वेलकम बैक जी। इक़्तिसादी सर्वे वज़ीर ख़जाना की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिसमें जो नंबर्स हैं, जो अहदाफ हैं, वो बहुत सारे हदफ पूरे नहीं हो सके, ये उन्होंने माना। लेकिन साथ में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी भी की। जब इंडस्ट्रीज़ के लिए बात हुई तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, काम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी नहीं हो पा रहा, वैल्यू एडिशन नहीं की जा रही। हम तो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अवैस लगारी साहब का उन्होंने जिक्र किया कि वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि किस तरीके से जो बिजली के टैरिफ हैं वो कम किए जाएँ, क्रॉस सब्सिडी उनकी जानिब से ख़त्म की गई। तो ये सारी बातें इंडस्ट्रीज़ के लिए हो तो रही हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात खालिद महमूद रसूल साहब। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अली हुस्साम असगर साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अली साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूं, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ का जिक्र कर रहे थे इससे पहले और बात कर रहे थे कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करना है, कैसे हमने अपनी जो ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाना है, ग्रोथ की तरफ कैसे जाना है। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि इस वक्त रुकावटें क्या हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, हमारी इंडस्ट्रीज़ चल नहीं पा रही, लोकल इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी और बाकी जो हमारी एक्सपोर्ट एसोसिएशंस हैं, क्योंकि मैं राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का भी फॉर्मर चेयरमैन रहा हूँ, और हम गवर्नमेंट को बार बार ये बोल रहे हैं कि आपने हमें एक इंसेंटिव दिया हुआ था एक्सपोर्टर्स को, विच वाज द फिक्स टैक्स रिजीम, और आपने फिक्स टैक्स निकाल के हमें आप नॉर्मल टैक्स रिजीम के ऊपर लेके आए। मैं भी जब लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मिला व्हेन ही विजिटेड लाहौर चैम्बर, और हमने उनको वहाँ पे एक प्रपोजल मैंने भी उनको दी कि जो कंपनी पिछले साल से 10% या 15% अपनी एक्सपोर्ट को ग्रो करती है, आप उसको वापस या तो फिक्स टैक्स रिजीम में ले जाएं या उसको आप टैक्सेशन बेनिफिट दें। जब आप वो देंगे तो कंपनी जो है उसको एक बहुत ज़्यादा वो होगा कि अगले साल हमने अपनी ग्रोथ करनी है। दूसरा, हमने ये भी बोला कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह लाहौर की इंडस्ट्री है, हम आपको बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ बिठा देते हैं, हज़ारों की इंडस्ट्री के साथ बिठा देते हैं, अगर वो अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन इशू इस वक्त पाकिस्तान का चल रहा है वो चल रहा है कि आपने रोज़गार देना है लोगों को, गवर्नमेंट एक लिमिट तक रोज़गार दे सकती है, तो आप इंसेंटिवाइज करें इंडस्ट्री को कि अगर वो अपनी एग्जिस्टिंग लेबर, एग्जिस्टिंग जो उनके पास स्टाफ है, उससे 15-20% हर साल इंक्रीज़ करती हैं। क्यों करते हैं कि आप उनको इंसेंटिवाइज करें टैक्सेशन के अंदर, हर बंदे को एक इंसेंटिव पैदा होगा। तो पता नहीं क्यों हमें समझ से बाहर है कि हम बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं ये वाले ये मुतालबा रखेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है अब तक। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मुआशियात हैं अशफाक तोला साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब हमें वक्त देने के लिए। अशफाक साहब, आगाज़ अगर हम यहाँ से करें, आज जो इक़्तिसादी सर्वे जारी हुआ है वज़ीर ख़जाना की जानिब से, एदाद शुमार तो जारी किए गए हैं और मुल्क की मईशत की बड़ी खूबसूरत तस्वीर पेश की गई है। क्या आपको भी उतनी खूबसूरत लग रही है? आपकी आवाज़ मेरा ख्याल है क्लियर नहीं है, तो मैं जहाँ तक समझाऊंगा, आप आदाद शुमार की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है देखें, आदाद शुमार तो हर साल ही शायद साल ही हम इन पे बहस करते हैं और ये ला हासिल बहस हो जाती है। अगले साल फिर हम आते हैं और फिर इनको रिव्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि पहला साल ये जो आदाद शुमार आते हैं वो प्रोविजनल होते हैं, अगले साल उसको हम रिवाइज करते हैं और उससे तीसरे साल जाके ये फाइनल होते हैं। तो एक लॉन्ग टाइम होता है जिसमें ये होते हैं। मगर मेरे हिसाब से देखें, मैं हुकूमत को कभी भी मोरद इल्ज़ाम इसलिए नहीं ठहराऊंगा कि इनको तो डिफेंड करना है अपनी माशी आशारियों को, और आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए ये कुछ दे नहीं सकते आपको और मुझे, और इसलिए ये ऑब्वियसली जाहिर बात है वो हर आदमी अपने उस हिस्से का जो बेहतरीन पोर्शन है वो निकाल के रखेगा कि जी हमने देखें जीडीपी में ये किया, हमारी एक्सपोर्ट बनस्बत इसके कि जी ये ख़राब होती बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जी वॉर हो गई थी, या हमारे क्या कहते हैं जी जलजला आ गया था और सॉरी सैलाब आ गए थे इसलिए ये हमें प्रॉब्लम आई। और मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हम नाकाम हो जाते हैं अपने लोगों को फैसिलिटेशन करने के लिए। देखिए, हमने कुछ नंबर्स वर्क किए थे और ये टाइमली हमने लोगों को दिए भी थे कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए 2 साल में इसकी हिडन कॉस्ट मेरी आई है 11,000 अरब रुपए। हम परसों हमारी सियासी बात पे इत्तेफाक नहीं कर रही थी कि 900 और 20 बिलियन रुपीस को किस तरीके से हम मैनेज करें, और कल जाके हमने उसको मैनेज कराया और उसके बाद हम आईएमएफ के पास गए कि यार ये फार्मूला आ रहा है, आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो हमारी कदगनें इस बात की मुतामिल है नहीं हो सकती हैं कि हम अपने अवाम को कुछ दे सकें।
हमें मेरा ख्याल है सबसे पहले आईएमएफ के प्रोग्राम को अपना रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इसके रहते हुए कोई भी पॉलिसी मेकर चाहे कहीं से भी आप लेके आए, मेरा ख्याल है लेकिन वो लेकिन अशफाक साहब, नहीं कर सकते। आपको पॉलिटिकल विल दिखाई दे रही है? जो आपने कुछ कहा सर, जी, मैंने कहा आपको पॉलिटिकल विल दिखाई दे रही है? आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है सर। आप मैं आई अच्छा, कांट प्लीज़ हियर मैं यू। पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा मेरी अगर आवाज़ बढ़ा दें और अशफाक साहब तो मेरी आवाज़ चली जाए। अशफाक साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने जिक्र किया, ज़ाहिर है आईएमएफ की तरफ से जो बहुत सारी शराइत हैं वो तो हैं, लेकिन आपको पॉलिटिकल विल दिखाई देती है इस वक्त हुकूमत की? देखिए, ये चीजें मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, जो शरायत है ना, इसमें सबसे बड़ी तो शर्त हमारे शराय सूद को मैनेज करने की है। वो जब हमारा इन्फ्लेशन या अफराते दर 4% होता था, तब भी हम 11.5-12% या 10.5% पे पॉलिसी रेट पे होते थे। आज जब हमारा 11% और एवरेज 4.5-6% है, फिर भी हम यहीं पे। दुनिया का दस्तूर है कि पॉलिसी रेट जो होता है वो इन्फ्लेशन से 2% प्लस होता है। बट हम वाहिद मुल्क हैं दुनिया के जिसको इतना बड़ा उनको डेल्टा देना पड़ा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में है। करेंसी हमारी 250 रुपए की होनी चाहिए थी, बट हम वाहिद 30 रुपए ऊपर पे जा रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया डिवैल्यू कर रही है इस वॉर के बाद। इंडिया डिवैल्यू कर रहा है, बांग्लादेश ने किया, बट हमारी रिवैल्यू हो रही है रोज 2-3 पैसे। इसकी वजह यह है कि हमारा स्टेट बैंक महंगा डॉलर खरीद रहा है, और उसने पिछले 3 सालों में 27 अरब डॉलर खरीदे हैं। हम आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल सकते हैं, हमारे पास पूरी रेसिपी है। हम इस मुल्क में इन्फ्लेशन को 6% और जीडीपी ग्रोथ को 5% ला के 11% अशफाक तौला की। साहब, कतई कलामी की माजरत, अगर हम निकल सकते हैं इस आईएमएफ कंप्लायंस से जो हमारे लिए, अवाम के लिए मुश्किलात ला रही है, तो फिर मसला कहाँ है? आप हुकूमत से मिले, तजावीज़ दी, आपकी हुकूमत आवाज बात आ ही करने को नहीं तैयार रही है। मेरा ख्याल है आप बात को मुझे अशफाक साहब के साथ लेने जरा राब्ता बहाल करें। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ज़रा ये ऑडियो का मसला थोड़ा हल हो जाए। जब तक हमारे साथ दीगर मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ तारिक साहब मौजूद, खालिद साहब मौजूद है, खालिद महमूद रसूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब, ज़ाहिर है जो इस वक्त हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, इक्तिसादी सर्वे तो जारी हो गया है, लेकिन उसमें जो नंबर्स पेश किए गए हैं वो एक अलग बहस है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, जो हमारी इकॉनमी है उसके जो बुनियादी मसाइल हैं वो आपके नज़दीक क्या हैं जिसको हल करना आईएमएफ के होते हुए हमारे लिए, हुकूमत के लिए, मुआशी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, बुनियादी तौर पे जो हमारी इकॉनमी का एक जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो आउटडेटेड है, और उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए कि हमारे 3 मेजर शोबे हैं। एक इंडस्ट्री है, आपके यहाँ एग्रीकल्चर है, और उसके बाद आपके यहाँ सर्विसेज सेक्टर है। अब हमारी जो इंडस्ट्री है वो पिछले कई सालों से इंडस्ट्री, अभी जैसे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इट इज़ लूजिंग द कम्पेटिटिवनेस एज़ कम्पेयर टू द रीजनल प्लेयर्स एज वेल एज़ टू द इंटरनेशनल प्लेयर्स। अच्छा, उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ दस्तावेज़ी सेक्टर के ऊपर टैक्सेशन का बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारी एनर्जी और जो बाकी कॉस्ट ऑफ डूइंग की चीज़ें हैं उसके ऊपर प्रेशर आता जा रहा है। नतीजा ये है कि हमारी इंडस्ट्री ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स, इसकी कम्पेटिटिवनेस जो है ना वो लूज़ हुई है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारी गवर्नमेंट का जो काफ़ी अरसे से ज़ोर है उसमें बजाय इसके कि इस इंडस्ट्री में हम डाइवर्सिफिकेशन लेके आएँ, वैल्यू एडिशन पे जाएँ, हाई टेक पे जाएँ। अच्छा, सारे का सारा जो हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट बास्केट भी है वो भी सारी उसी प्रिमिटिव बास्केट के ऊपर है जो आज से 10-15 साल पहले भी है। उसमें टेक्सटाइल्स है तकरीबन को 55-58% के करीब, चावल है, लेदर है 75% मोरलेस। ये 4 ग्रुप्स जो है ना वो कर लेते हैं, विच इज़ लीस्ट वैल्यू एडेड है। अच्छा, दुनिया जो है वो आईटी समेत केमिकल, इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस एंड सो ऑन सो फोर्थ वो वहाँ आगे चलेगी। हमारी इंडस्ट्री में एक तो कम्पेटिटिवनेस लूज़ हुई, दूसरा उसमें ये है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन जो है वो नहीं हो सकी। अच्छा, पूरी इंडस्ट्री में अगर आपने इसकी तरह की प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक ग्रोथ लेके आनी है तो आपको पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है। पॉलिसीज़ में बड़ी वाज़ेह तौर पे एक विजिबिलिटी देनी पड़ती है। टैक्सेशन में भी आपको एक वाज़ेह तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो आपको देना पड़ता है। अच्छा, फिर यह कि पॉलिसी शिफ्ट जो है ना वो बार बार नहीं होने चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब होता ये है कि हमारे इंडस्ट्री में जो कम्पेटिटिवनेस लूज़ हुई, उसके बाद आ जाइए एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर इज़ कंट्रीब्यूटिंग हमारी इंडस्ट्री का खासा बड़ा जो जीडीपी का 18% के करीब है। इसमें जितनी भी हमारी मेजर क्रॉप्स हैं वो पिछले तकरीबन 3 दिहाइयों से कंटिन्यूसली दे आर फॉलिंग डाउन। और हमारे यहाँ हर इकोनॉमिक सर्वे में लाइफ स्टॉक को थोड़ा सा बढ़ा के पेश कर देते हैं सो दैट कि एवरेज जो जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर की आपको नज़र आए कि ग्रोथ है। इस साल भी आप देखिए कि उसमें जो ग्रोथ है वो लाइफ स्टॉक में है, जो मेन क्रॉप है उसमें नहीं है।
अच्छा, यही हाल हमारा कुछ सर्विसेज सेक्टर का भी है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये काफ़ी हद तक ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। और फिर ये कि IMF के प्रेशर में, रेवेन्यू कलेक्शन के प्रेशर में, क्योंकि ये सारे के सेक्टर जो है जिसमें जो इसमें दस्तावेज़ में है या डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के मतलब स्पेक्ट्रम में है, उसी के ऊपर टैक्सेशन का जो है ना वो बोझ बढ़ता चला जा रहा है। नतीजा ये है कि हमारे ये तीनों सेक्टर जो है वो अपने अपने मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार हैं। अब ये जो हमारा बजट है इस दफ़ा आने वाला है कल, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का ये 5वां बजट होगा और वज़ीर ख़जाना का ये 3रा बजट होगा। पहला बजट उठा लीजिए और आज का बजट जो कल आने वाला है वो उठा लीजिए, या इकोनॉमिक सर्वे जो 5 आज हो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, आपको हार्डली कोई इसमें फ़र्क नज़र आएगा, सिवाय उस स्टेबलाइजेशन के मंत्रा के आपको वाज़े तौर पे कोई और चीज़ नज़र नहीं